हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल। आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल। सो वाइट ब्लड सेल कैसी होती है हमारे पास? वाइट ब्लड सेल कलरलेस होती हैं एंड न्यूक्लिएटेड होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमने देखा था आरबीसी जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल होंगी वो कैसी होंगी? न्यूक्लिएटेड सेल होंगी। और नॉर्मल रेंज क्या होगी वाइट ब्लड सेल की? नॉर्मल रेंज होगी 4000 टू 11000 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक mm। तो इसकी नॉर्मल रेंज रहेगी 4000 से 11000। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। So WBC are classified into two types on the basis of granules present in the cytoplasm। तो वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट एंड देन है ए ग्रेन्युलोसाइट। सो एक बार हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं WBC का। हमने देखा WBC को टू टाइप से क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। देन ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर डिवाइड किया गया है न्यूट्रोफिल, इजनोफिल एंड बेजोफिल में। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उनको डिवाइड किया गया है लिम्फोसाइट में एंड मोनोसाइट में। Then lymphocyte are subdivided into small lymphocyte and large lymphocyte। So one by one करके हम ये सभी पढ़ते हैं। So first है granulocyte। These cells are produced in bone marrow। ये सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होंगी? बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगी। These are classified on the basis of shape of nucleus and dye they take place into neutrophil, basophil and eosinophil। इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है कि इनकी शेप कैसी है न्यूक्लियस की और कौन सी डाई ये टेक करते हैं। कौन सी डाई का मतलब है जैसे कि एसिडिक डाई लेंगे या बेसिक डाई लेंगे या फिर न्यूट्रल डाई लेंगे। तो इस बेसिस पे हमने ग्रेन्युलोसाइट को डिवाइड किया है किसमें? न्यूट्रोफिल में, बेसोफिल में एंड इजनोफिल में। सो अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में, देन बेसोफिल के बारे में, देन इजनोफिल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रोफिल ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल आर अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल WBC। न्यूट्रोफिल कितना होगा? टोटल WBC का 60 to 70% प्रेजेंट होगा हमारे पास। टोटल WBC में 60 to 70% क्या होंगे? न्यूट्रोफिल्स होंगे। और न्यूट्रोफिल कैसी डाई लेता है? न्यूट्रोफिल कैन स्टेन एसिडिक डाई, कैन स्टेन बाय एसिडिक डाई। न्यूट्रोफिल को हम एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं, बेसिक डाई और न्यूट्रल डाई। जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो न्यूट्रल टाइप से हम याद कर सकते हैं कि ये न्यूट्रल होते हैं। ये एसिडिक डाई भी ले सकते हैं, ये बेसिक डाई भी ले सकते हैं और ये न्यूट्रल डाई भी ले सकते हैं। मतलब इनको हम किसी भी डाई से स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो न्यूट्रोफिल हैं उनके इट कंटेन फाइन ग्रेन्यूल्स। इनमें क्या हमें शो होंगे? ग्रेन्यूल्स कैसे शो होंगे? फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे एंड हैव न्यूक्लियस अबाउट 3 to 7 लोब्स कनेक्टेड बाय क्रोमैटिन। और इसका हमें न्यूक्लियस कैसा देखने को मिलेगा? लोब्यूलेटेड। और उसमें लॉब्स कितने होंगे? 3 to 7 लॉब्स, जो कि कनेक्ट किससे होंगे? हमारे पास क्रोमैटिन से। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हमें मान लो 3 लॉब्स मिले न्यूक्लियस के, let's say lobe 1, lobe 2 and lobe 3। so these 3 lobes are connected by chromatin। ये तीनों लोब किससे कनेक्ट है? क्रोमैटिन से। देन लाइफ पीरियड इज अबाउट 3 to 5 डेज। न्यूट्रोफिल का लाइफ पीरियड कितना होता है? 3 to 5 डेज। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल किस में हेल्प करता है? न्यूट्रोफिल हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। और न्यूट्रोफिल को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देन नेक्स्ट है हमारे पास बेसोफिल। न्यूक्लियस इज किडनी शेप। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? हमारे पास किडनी शेप का न्यूक्लियस होगा एंड स्टेन विद बेसिक डाई। और हम बेसोफिल को किससे स्टेन कर सकते हैं? बेसिक डाई से हम न्यूट्रोफिल को स्टेन कर सकते हैं। बेसोफिल को हम किससे स्टेन करते हैं? बेसिक डाई से। और जो बेसोफिल सेल होती हैं इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है?
सिक्रेट करता है क्या, हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। एंड हेपरिन एक्ट एज एंटीकोगुलेंट, जैसे कि हम सबको पता है हेपरिन क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। देन है हिस्टामिन, हिस्टामिन कैसे एक्ट करेगा, एज अ वेजोडाइलेटर, ये क्या करेगा, ब्लड वेजल्स को डायलेट करने में हेल्प करेगा। देन है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन एक्ट एज वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। एंड बेजोफिल कितनी प्रेजेंट होती है, बेजोफिल आर अबाउट 0 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी की 0 to 1% क्या प्रेजेंट होगी हमारे पास, बेजोफिल प्रेजेंट होंगी। लाइफ पीरियड कितना होता है बेजोफिल का, वो होता है 8 to 12 डेज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फंक्शन क्या है बेजोफिल का। सो बेजोफिल हेल्प इन हीलिंग सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन। सो एलर्जिक रिएक्शन और सेंसिटिविटी रिएक्शन को हील करने में बेजोफिल हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इजनोफिल, ओनली 2 लोब्स प्रेजेंट, इजनोफिल में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इट कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स, इनके ग्रेन्यूल्स कैसे होंगे, कोर्स होंगे, मतलब कि थोड़े बड़े होंगे। एक होते हैं फाइन ग्रेन्यूल्स जो बिल्कुल फाइन होते हैं, एक होते हैं कोर्स ग्रेन्यूल्स हैं लेकिन फाइन से थोड़े बड़े हैं। सो इट कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स अबाउट 1 to 6% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ये कितना होगा, टोटल डब्ल्यूबीसी का 1 to 6% होगा। एंड इजनोफिल आर स्टेन विद एसिडिक डाई, ये कौन सी डाई लेता है, एसिडिक डाई, इसको हम एसिडिक डाई से क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। लाइफ पीरियड इज अबाउट 8 डेज, इसकी लाइफ पीरियड कितनी है, 8 डेज। नेक्स्ट इसका फंक्शन, इजनोफिल का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेनली ये पैरासाइट को किल करने में यूजफुल होता है। नेक्स्ट हमने स्टडी कर लिया है ग्रेन्युलोसाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ए ग्रेन्युलोसाइट, डब्ल्यूबीसी में ही हमें पढ़ना है ए ग्रेन्युलोसाइट। सो ए ग्रेन्युलोसाइट, दीज सेल आर मैन्युफैक्चर्ड इन लिम्फ ग्लैंड एंड स्प्लीन, ये जो सेल्स होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ये कहाँ डेवलप होती है, लिम्फ ग्लैंड में एंड स्प्लीन में। ए ग्रेन्युलोसाइट आर क्लासिफाइड इनटू लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं लिम्फोसाइट में एंड मोनोसाइट में। सो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म लिम्फोसाइट आर ऑफ 2 टाइप्स, एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म के बेसिस पर लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है स्मॉल लिम्फोसाइट एंड देन है लार्ज लिम्फोसाइट। सो नेक्स्ट है स्मॉल लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट का क्या होता है, एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म इज लेस, जो एरिया है साइटोप्लाज्म का वो क्या है, लेस है। न्यूक्लियस साइज कितना होगा, 7 to 10 माइक्रोमीटर। लाइफ पीरियड इज वेरी शॉर्ट, लेस देन 24 आवर, और स्मॉल लिम्फोसाइट का लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, कितना होता है, लेस देन 24 आवर। स्मॉल लिम्फोसाइट इंक्लूड बी सेल एंड टी सेल, स्मॉल लिम्फोसाइट में बी और टी सेल इंक्लूड होते हैं। और बी सेल हमें पता है क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी, और टी सेल प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो नेक्स्ट है लार्ज लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस साइज कितना होगा, 10 to 14 माइक्रोमीटर। एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर देन स्मॉल लिम्फोसाइट, और जो इसका एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, स्मॉल लिम्फोसाइट से ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास ये स्मॉल लिम्फोसाइट है, ये स्मॉल लिम्फोसाइट है, ये लार्ज लिम्फोसाइट है। स्मॉल लिम्फोसाइट के अंदर न्यूक्लियस कितना होगा, 7 to 10, एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म कम है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस कितना होगा, 10 to 14। एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट से हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। सो एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर देन स्मॉल लिम्फोसाइट, और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, वीक टू फ्यू मंथ, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है, और कुछ सेल्स तो फॉर ईयर्स तक भी लाइव कर सकती हैं। देन लार्ज लिम्फोसाइट इंक्लूड एनके सेल, लार्ज लिम्फोसाइट में क्या इंक्लूड होता है, एनके सेल, एनके मीन्स नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल। देन हमें देखना है मोनोसाइट, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल, मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल है, और इसका साइज कितना होता है, 16 to 22 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। शेप कैसा होगा इसका, किडनी शेप न्यूक्लियस होगा, और ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, इसमें सॉरी मोनोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। जैसे कि हम इसको ए ग्रेन्युलोसाइट में पढ़ रहे हैं, सो इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। आर अबाउट 2 to 6% ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये कितना होता है, टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 to 6%। एंड लाइफ पीरियड इज अबाउट 1 to 2 डेज। मोनोसाइट आर एक्ट एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि
these cells are phagocytic in nature. ये इसका फंक्शन भी है कि मोनोसाइट आर फैगोसाइटिक इन नेचर. ये क्या होते हैं? फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में. वंस मोनोसाइट रीच the tissue space by diapediasis, it changes into macrophage whose function is phagocytosis. So when मोनोसाइट रीच टिश्यू स्पेस, जब मोनोसाइट पहुंच जाती है टिश्यू स्पेस में बाय डायप्डियासिस, ये चेंज किस में हो जाती है? मैक्रोफेज में, और जिसका फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस. नेक्स्ट है हमारे पास, हमें देखना है कि लो डब्ल्यूबीसी काउंट हमें किस किस केस में सीन कर सकते हैं हम. सो लो डब्ल्यूबीसी काउंट आर सीन इन बोन मैरो डिसफंक्शन, एप्लास्टिक एनीमिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड कोस्टमैन सिंड्रोम. नेक्स्ट है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट आर सीन इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, एक्यूट chronic myelogenic leukemia, acute chronic lymphocytic leukemia and polycythemia. That's all about WBC. नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे प्लेटलेट्स. थैंक यू सो मच.